हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू 8th क्लास। ओके, सो हम पढ़ने वाले हैं हमारी साइंस, ठीक है, क्लास 8th की। और हमारे इस चैनल पे हम 6 to 8th क्लास की जो साइंस है वो पढ़ते हैं बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में। अगर किसी बच्चे को साइंस बोरिंग लगती है या हार्ड लगती है तो आप यहाँ पे आके हमें ज्वाइन कर सकते हो और हम साथ में मिलके बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं, हमारी डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगी डेली लाइफ के, जिससे आपको साइंस बहुत ही इजी लगेगी, साथ ही साथ आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, जब हम हमारी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें करते हैं और उनसे रिलेट करके जब हम साइंस पढ़ते हैं सो उन चीज़ों को हम भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन देके मैं आपको समझाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ने वाले हैं और आपको नोट्स भी मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स। बट पहले मेरा फोकस रहेगा बुक के चैप्टर्स करवाना। अगर आपको नोट्स चाहिए सो आप कमेंट कर देना। सो मैं हो सकता है बीच में पहले आपके लिए क्या है नोट्स की वीडियो ले आऊँ, नोट्स की पीडीएफ भी डाल दूँ। बट हमारा फोकस रहेगा एनसीईआरटी को पढ़ने का, लाइन वाइज पढ़ेंगे सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट इफ़ यू वांट कि मैम हमें नोट्स भी चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एंड दूसरा हम जो हमारी बुक एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम करने वाले हैं। साथ ही साथ जब हमारा लगेगा सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है तो हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी हम करने वाले हैं हमारे इस चैनल पे। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सो मैं एक क्विक रिवीजन वन शॉट में आपकी क्या है एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपके शॉर्ट नोट्स भी रहेंगे, जिससे और ट्रिक भी बताऊँगी साथ के साथ। ठीक है, सो आप तुरंत क्विकली आपको रिवीजन करना होगा तो आप वहाँ से कर लोगे। ओके, एंड कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम प्रॉपर इंग्लिश में ही पढ़ेंगे या हिंदी में पढ़ेंगे, हम दोनों में पढ़ेंगे, जिससे क्या है आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे एंड अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये आपके एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर हो रहा है, सो ऐसा मत सोचना। अगर आपको कंसेप्ट भी क्लियर करने हैं सो वो भी आपके इस वीडियो से कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। सो हम पढ़ते हैं। ठीक है, एंड हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर। उससे पहले हम क्या जानेंगे, हमारी जो बुक का क्या है कंटेंट जो है, कंटेंट लिस्ट आपकी ये कंटेंट सीट है हमारे 8th क्लास में जो साइंस है उसमें हमारे कितने टोटल चैप्टर्स हैं हम ये जानने वाले हैं एंड कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है, सो हमारे 8th क्लास में टोटल 13 चैप्टर्स है। ठीक है, एंड आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, जो साइंस की दुनिया है उसको एक्सप्लोर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, फिर आप आगे आपके चैप्टर सेकंड थर्ड इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेक्ड आई, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। ओके, हम साइंस की दुनिया को क्या है एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रोब एंड पॉन्डर। ठीक है, डियर यंग साइंटिस्ट, यहाँ पे क्या है आपको क्या बोला गया है, साइंटिस्ट बोला गया है। ठीक है, सो क्या कह रहा है, वेलकम बैक। Welcome back. On the first page of each chapter, you will find a set of questions. These are not meant for any exam, they are unique invitations to spark your curiosity to explore the world of science. ठीक है, आपका वेलकम कर रहा है एंड कह रहा है कि आपको हर चैप्टर के फर्स्ट पेज पे कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बट डरना मत, उन क्वेश्चंस का ये मतलब नहीं है कि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, नहीं। वो क्या है जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन आएगा। ठीक है, वो क्या है जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे साइंस में, ठीक है, नई चीज़ें सीखोगे, क्यूरियस रहोगे, सो उनमें आपको क्या है स्पार्क लगाएगा। ठीक है, सो उसके लिए वो कुछ क्वेश्चंस होंगे जैसे कि वाई इज वन साइड ऑफ ए पूरी थिनर देन द अदर साइड। जो पूरी होती है सबके घर में बनती है, सबने खाई ही होगी, है ना। सो ये कह रहा है कि जो हमारी पूरी होती है वो एक साइड से पतली क्यों होती है, दूसरी साइड से क्यों नहीं होती। ठीक है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर में पहले मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा जो आपको एग्जाम्स में नहीं आने बट आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। सो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। सेकंड आपका है, आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बीचेज एंड डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और मोर स्टार्स इन अवर गैलेक्सी। ये कह रहा है कि जो बीचेज और डेजर्ट में जो हमारी सैंड है उसके जो छोटे छोटे ग्रेन्स है
वो ज़्यादा है इस वर्ल्ड में या फिर जो हमारी गैलेक्सी है उसमें स्टार्स ज़्यादा है, दोनों में से कौन से ज़्यादा हैं, ठीक है। राइट फ्रॉम ग्रेड 6 वी हैव ऑब्जर्व द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, ठीक है। हमने क्लास 6 में भी क्या देखा था, हमने ऑब्जर्व किया था कि जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल्स की हमारे आसपास के, उनके बारे में हमने ऑब्जर्व किया था, पढ़ा था। फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स टू द मैनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स व्हाई हैज नेचर क्रिएटेड सच ए वास्ट वैरायटी, ठीक है। डिफरेंट शेप्स की जो हमने लीव्स पढ़ी थी, उनका वेरिएशन एवरीथिंग हमने पढ़ा था 6th क्लास में, है ना। और डिफरेंट काइंड के काफ़ी सारे इंसेक्ट्स आपके होते थे। सो जो नेचर है ये क्यों क्रिएट करता है इतनी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी को, सो ये सब हम जानेंगे, ओके। इन इज देयर सच ए क्वेश्चन दैट मेक्स यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड, क्या आपके दिमाग में भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको क्यूरियस कर रहा है वर्ल्ड से रिलेटेड, सो आप उन क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख सकते हो। मैं आपको एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ, जैसे कि लाइक आपने देखा होगा हम क्या करते हैं जब वाटर में हमारे काफ़ी टाइम तक हम क्या रहते हैं, पानी में हाथ दे के रखते हैं तो देखते हैं ना रिंकल्स आ जाती है हमारे फिंगर्स पे, देखा होगा। कभी आपने ज़्यादा टाइम तक क्या है आप नहाए होंगे या कुछ भी किए होंगे, पानी में कोई भी काम किया होगा तो आपने देखा होगा आपके जो हाथों पे है थोड़ी-थोड़ी झुर्रियाँ रिंकल्स टाइप दिखते हैं, ठीक है, वो क्यों होते हैं? सो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे लिखने हैं। लाइक दूसरा हो गया कि जो बटरफ्लाई है वो फ्लाई क्यों करती है, कैसे करती है? सो इस तरह के आपको जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे लिखने हैं। सो आप खुद से सोच के लिखना, सो दैट आपका खुद का दिमाग भी चलेगा एंड आपकी इमेजिनेशन एंड थिंकिंग पावर दोनों साथ के साथ बढ़ेंगी, ठीक है। सो आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी को, ठीक है। आवर जर्नी विद क्यूरियोसिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यू इन ग्रेड 8, ठीक है। जो हमारी क्यूरियोसिटी के साथ जो जर्नी थी उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ साइंस को हमारी क्लास 8th में भी, ठीक है। वी होप यू ब्रिंग अलोंग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन दैट हैज गाइडेड अस सो फार, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो स्पिरिट है एडवेंचर करने का, एक्सप्लोर करने का, वो अभी भी क्या है बहुत ही आपके अंदर होगा कि हमें और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है साइंस के बारे में, ठीक है। बहुत दूर तक जाओगे आप। इन ग्रेड 6 वी डिस्कवर्ड हाउ साइंस बिगिंस विद वंडर विद सिंपल व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। हमने क्लास 6 में क्या पढ़ा था, हमने देखा था कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा, हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा करना, है ना। हमने यही सीखा था क्वेश्चंस पुट अप करना कि क्यों हो रही है ये चीज़ें एंड कैसे हो रही, व्हाई एंड हाउ, है ना। सो ये हमने क्लास 6 में सीखा था। फिर हमने क्लास 7 में क्या सीखा था, इन ग्रेड 7 वी लर्न दैट साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग, दैट ईच आंसर ओपन्स न्यू क्वेश्चंस एंड हाउ आवर आइडियाज कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर, ठीक है। क्लास 7th में हमने क्या देखा था, साइंस को हम जितना लर्न करते जाएंगे उसमें उतने ही चेंजेस आते जाते हैं, है ना। जो हमारे आंसर्स हैं उनमें से भी हम क्या है क्वेश्चंस निकालना शुरू कर दिए थे 7th में, हमने आंसर्स में से क्वेश्चंस ढूंढना हमने स्टार्ट किया था, है ना। एक ही आंसर के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, ओके। सो ये हमने क्लास 7th में पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ने वाले, नाउ इन ग्रेड 8 वी टेक द नेक्स्ट स्टेप एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन कम टुगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम इन्वेस्टिगेटर्स बनने वाले हैं हमारी क्लास 8th में, ठीक है। आपका जो वर्ल्ड ऑफ साइंस है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हमारी जो साइंस है वो कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, ठीक है। We don't want you to just learn new facts, we want you to learn how to find new facts, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ जो नए फैक्ट्स हैं उनको सिर्फ याद कर लो, नहीं, हमें चाहिए कि आप जो नए फैक्ट्स हैं उनको ढूंढना भी सीखो, ठीक है। नए फैक्ट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये नहीं है साइंस में कि लाइक आपने कुछ देखा किसी भी चीज को एंड उसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले, नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है। नाउ यू कैन आस्क मोर फोकस्ड क्वेश्चन एंड डिजाइन वेज टू परहैप्स डू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू आंसर दोज क्वेश्चंस एंड देन यूज योर ऑब्जर्वेशन टू इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको और फोकस्ड होकर अच्छे से क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। एंड आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं जिससे क्या है आपके माइंड में जो क्वेश्चन आएंगे जब आप इन्वेस्टिगेट करोगे, सो आप एक्सपेरिमेंट करके उन क्वेश्चंस का आंसर निकालोगे, ठीक है। आपकी ऑब्जर्वेशंस को यूज करोगे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव करोगे, सुधार करोगे उसमें, ओके। क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, आप बड़े बच्चे हो गए हो, ओके।
Step by step, we will learn how to use questions as starting points to try, observe carefully, experiment thoughtfully and explain clearly what we see. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है कि आपने जो है हमने क्या सीखा, क्वेश्चन जो है हमने स्टार्ट करने हैं और केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ठीक है, थॉटफुली हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करने हैं, ठीक है, एंड एक्सप्लेन करना है क्लियरली. ओके, इन डूइंग सो ईच ऑफ यू वुड नॉट जस्ट बी लर्नर्स बट ऑल्सो इन्वेस्टिगेटर्स, यंग साइंटिस्ट एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल. ठीक है, अब आप सिर्फ लर्नर्स नहीं हैं, अब आप इन्वेस्टिगेटर्स बन चुके हैं, यंग साइंटिस्ट बन चुके हो आप. ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है रियल वर्ल्ड जो पजल का है, साइंस का. ठीक है, दीज में रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ लाइक व्हाई डज डो राइज टू द बिगर मिस्ट्रीज ऑफ अर्थ एंड बियॉन्ड लाइक इज द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर. ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमारी जो एवरीडे की जो लाइफ है उसके बाद उससे रिलेटेड भी हमें क्या है, एक्सप्लोर करना है, इन्वेस्टिगेट करना है. फॉर एग्जांपल जो हमारा आटा है, डो है, वो फूल क्यों जाता है ना, इस टाइप से आपको क्या करना है, अपने माइंड में क्वेश्चंस लाने हैं, इन्वेस्टिगेट करना है. ठीक है, टू द बिगर मिस्ट्रीज, हमारे जो अर्थ की बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज है उनके बारे में, एंड बियॉन्ड लाइक इन द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर. ठीक है, फॉर जैसे कि सीआईडी देखी होगी आपने, उसमें इन्वेस्टिगेट ही करते रहते हैं ना, ये कैसे हुआ, ये केस, जो भी केस उनके रहते हैं, है ना, सो उनमें क्या वो इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर निकालते रहते हैं. उसी तरह से आपको भी इन्वेस्टिगेटर्स बनना है. ठीक है, एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक वी होप यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिजाइन ऑफ अवर पेज नंबर्स वंस अगेन. ठीक है, जैसे जैसे आप इस बुक के पेज जो है टर्न करोगे तो आप नोटिस करोगे कुछ आपको अच्छे अच्छे डिजाइंस जो आपके पेज नंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको रूट्स बनी हुई दिख रही है आपके पेज नंबर पे. ठीक है, इस तरह से आप क्या है अच्छे अच्छे डिजाइंस क्या है देखोगे. ऑन द लेफ्ट हैंड पेजेज एट द बॉटम यू विल फाइंड द इमेज ऑफ ए रूट सिंबलाइजिंग द डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज दैट कीप्स अस कनेक्टेड टू अवर एनवायरमेंट, ट्रेडिशंस एंड अवर कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका बुक नंबर, पेज नंबर लिखा हुआ है एंड यहाँ पे आपको क्या है, रूट्स गिवन है. इसका क्या मतलब है, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो रूट है ये क्या सिंबलाइज कर रही है कि जो अगर जैसे कि जड़ें होती है पेड़ की वो कितनी मजबूत होती है ना डीपली, सो इसी तरह से आपको क्या करना है, पढ़ना है, कनेक्ट करना है अपने एनवायरनमेंट से, अपने ट्रेडिशन से, कल्चर से, नेचर से, जिससे क्या है आपका जो फाउंडेशन है वो क्या है स्ट्रॉन्ग बन जाए, सॉलिड बन जाए. ठीक है, सो आपको अच्छे से पढ़ना है. जैसे रूट्स जो होती है वो मजबूत होती है, उसी तरह से आपको भी अपनी रूट्स मजबूत बनानी है, फाउंडेशन मजबूत बनाना होगा. ओके, ऑन द राइट हैंड पेजेज इन द टॉप कॉर्नर यू विल फाइंड ए काइट soaring in the sky, reminding us that curiosity must take flight if we are not to explore the unknown. ठीक है, राइट हैंड साइड आपको क्या मिलेगी पेज पे, ये रही काइट मिल रही. ठीक है, पतंग. सो ये क्या रिमाइंड करवा रही है कि जो क्यूरियोसिटी है आपकी वो ऐसे ही हमेशा फ्लाई करनी चाहिए, एक्सप्लोर करना है आपको अननोन चीज़ों को, जिनके बारे में आपको नहीं पता उन चीज़ों को आपको जानना है, क्यूरियस होना है. ठीक है, टुगेदर दीज टू सिंबल्स द रूट एंड द काइट इनवाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड इन रियल ऑब्जर्वेशन वाइल अलाउिंग योर आइडियाज टू सोर टुवर्ड्स न्यू हॉरिजन. ठीक है, ये जो दो सिंबल्स हैं रूट और काइट के, ये आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सीख मिल रही है आपको इनसे कि आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है, आपको अच्छे से रियल ऑब्जर्वेशन करनी है ना, एंड अलाउ करना है अपने आइडियाज को towards new horizon. ठीक है, remember investigation in science works best only when we balance the solid ground of careful observation with the freedom to creative thinking. ठीक है, आपको क्या क्या याद रखना है जब इन्वेस्टिगेशन करोगे कि साइंस कैसे वर्क करती है, सो आपको जो ग्राउंड है, सॉलिड ग्राउंड है, उसको बैलेंस करके चलना है, आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है एंड जो आपकी जो थिंकिंग है उसको क्रिएटिव बनाना है. ठीक है, यू विल ऑल्सो नोटिस सम पैटर्न्स इन द लाइन्स एट द बॉटम ऑफ द पेजेज. आपको यहाँ पे कुछ लाइंस के पैटर्न्स भी दिख रहे होंगे पेज के बॉटम में, जैसे कि ये रहे, है ना. सो देर आर सम हिडन साइंटिफिक थॉट्स इन दीज एज वेल. यहाँ पे भी आपके कुछ हैं छुपे हुए जो साइंटिफिक थॉट्स हैं इनमें, बट डोंट वरी दे आर मेनली टू मेक द पेज ए लिटिल लेस बोरिंग. ठीक है, बट आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. ये जो डिजाइन है ये क्या है, इससे क्या है आपका जो पेज है वो बोरिंग कम रहेगा, लिटिल बोरिंग. ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो डिजाइन है बनाए हैं. लेट अस नाउ टेक ए ब्रीफ बुक एट द वेरियस स्टॉप्स ऑन आवर जर्नी दिस ईयर. ठीक है, इस साल हम इस बुक को पढ़ने वाले हैं. ठीक है, एंड सी वेयर आवर क्यूरियोसिटी स्पॉटेड बाय स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड लिफ्टेड बाय सोरिंग आइडियाज माइट टेक अस. ठीक है, और हम देखेंगे जो हमारी क्यूरियोसिटी है, जो हमारी स्ट्रॉन्ग रूट्स है, हमें कहाँ स्पॉट करने वाली है. ठीक है, दिस ईयर आवर investigators
this year our investigative adventure will take us on journey from the teeny microbes we cannot see to planet wide challenge we can't ignore। ठीक है, अब इस साल हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, टाइनी माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, जो हम देख नहीं सकते हैं नेक्ड आई से, ठीक है, उन सब के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे। वी विल स्टार्ट बाय examining something as small as single drop of water and uncover a hidden world of tiny organisms unseen but deeply linked to us। ठीक है, कि हम एग्जामाइन करेंगे जो छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स भी होती है हमारी, एक सिंगल वाटर ड्रॉपलेट्स भी होती है, उसमें भी क्या है छुपे हुए कुछ टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे एक वाटर ड्रॉपलेट है और इसमें ये कितने सारे माइक्रोब्स आपको दिख रहे हैं, टाइनी माइक्रोब्स, ठीक है, जो कि हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते। सो इन सब के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर्स दैट हेल्प अस डाइजेस्ट आवर फूड और प्रोड्यूस मेडिसिन वाइल अदर कैन बी हार्मफुल कोजिंग इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अच्छे गुड माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में, ठीक है, और मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं। जबकि कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन कोज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्या है, उनकी वजह से इन्फेक्शन बन जाता है। ठीक है, 2 टाइप्स के माइक्रोब्स होते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स भी होते हैं और गुड माइक्रोब्स भी। ठीक है, जो कि वो हमारे जो गुड माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, मेडिसिन में, इन सब में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। बट जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कोज कर देते हैं। ओके, बट व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी। ठीक है, हमारी बॉडी को क्या नीड है जिससे हमारी बॉडी क्या रहे, हेल्दी रहे। हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शंस, हम ये जो इन्फेक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनसे वो कैसे फाइट करें। ठीक है, वी विल फाइंड आउट हाउ न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शंस। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट किया कि जो न्यूट्रिशियस फूड जो होता है और जो हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम मेडिसिन लेते हैं, वैक्सीन लगती है, वो क्या करती है, हमें हेल्दी रखती है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है, और जो इन्फेक्शन होता है उससे क्या करते हैं, फाइट करते हैं। ठीक है, बट दैट्स जस्ट द बिगनिंग। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है, बिगनिंग है। द इन टूडेज वर्ल्ड साइंस डज प्ले ए मेजर रोल इन इम्प्रूविंग अवर लाइफ। ठीक है, बट आज की दुनिया में जो साइंस है वो एक बहुत ही बड़ा जो है रोल प्ले कर रही है हमारी जिंदगियों में, हमारी लाइफ में, उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी यूज इलेक्ट्रिक करंट इन मैनी वेज टू हेल्प मेक अवर लाइफ ईजियर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम यूज कर रहे हैं काफ़ी तरह से, जिससे क्या है, हमारी जो लाइफ है ईजी हो जा रही है। ठीक है, जैसे कि लाइक हम कुकिंग में भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, टोस्टर यूज कर रहे हैं, केटल यूज कर रहे हैं, है ना, प्रेस यूज कर रहे हैं, कपड़ों को प्रेस करने के लिए आयरन, है ना। सो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ईजी हो रही है इलेक्ट्रिसिटी के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हम यूज कर लेते हैं। वी डिपेंड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू कीप अस वार्म वाइल द मैग्नेटिक इफेक्ट हेल्प्स मोटर्स रन एंड मशीन फंक्शंस। ठीक है, हम क्या है, डिपेंड हो चुके हैं जो इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उस पे, कि वो हमें वार्म रखे। ठीक है, क्योंकि उससे हमारी जो लाइफ है वो ईजियर, और हमारे जो काम है डेली लाइफ के वो इजीली हमारे काम हो जाते हैं, है ना। हम कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, हमारे अब गर्मी हो रही है सो फैन चलते रहते हैं, हमें गर्मी नहीं लगती। सो ये सब क्या है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारी लाइफ है वो बहुत ईजी हो रखी है। ठीक है, और जो आपके जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो क्या करता है, आपकी जो मोटर्स होती हैं उनको चलने में हेल्प करता है, जो मशीन्स फंक्शंस करती हैं उनमें आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है हेल्प करता है। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको क्या है, इस चैप्टर में मेन चीज़ें दी हुई है कि हम इस बुक में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सो आप परेशान मत होना कि ये सब चीज़ें क्या है। इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे चैप्टर वाइज़ पढ़ने वाले हैं और बहुत ही ईज़ी है। सो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या रखनी है, कंटिन्यूटी रखनी है, आपको कंटिन्यू यहाँ पे अपना पढ़ते रहना है। ठीक है, दीज फिनोमिना डिपेंड ऑन फंडामेंटल फोर्सेज। ये जो फिनोमिना है ये फंडामेंटल फोर्सेज पे डिपेंड होते हैं। So after watching electricity do work, we move on to study these forces themselves, starting with those that make objects speed up, slow down और change direction। ठीक है, so अब आप आगे क्या पढ़ने वाले हो, फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हो, फोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज होते हैं। ठीक है, उनसे क्या होता है कि
स्पीड अप हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, हम फोर्स लगा के उसकी स्पीड तेज कर सकते हैं, उसकी स्पीड कम कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल लाइक टेबल रखी है आपके पास या चेयर रखी है, सो आप क्या करोगे, आप जो करते हो डेली लाइफ में, बट आप वहाँ पे सोचते नहीं हो कि यहाँ पे हम साइंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या किया, आपने टेबल को धक्का दिया तो फोर्स लगाए उसमें, ठीक है, उसके जोर से धक्का दिया तो वो स्पीडली क्या है, आगे चली गई। आप धीरे धीरे दे रहे हो या धीरे धीरे उल्टा वापस खींच रहे हो, फोर्स लगा रहे हो ना स्लोली, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, वो कहीं और रखी, आप उसको दूसरी जगह पे रखना चाह रहे हो, है ना। सो ये सब हम क्या करते हैं, फोर्स से करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड हम कम या ज्यादा कर देते हैं, उसकी डायरेक्शन जो है हम चेंज कर देते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल ले लो, आपके घर में, सबके घर में कूलर होंगे, कूलर के नीचे व्हील्स लगे रहते हैं ना, हम उस पे थोड़ा-सा फोर्स लगाते हैं, धीरे-धीरे चलता है, हमें क्या होता है कि यार मुझे तो जल्दी-जल्दी चलाना है कूलर को, कई बार मज़ा आता है ना, टायर्स होते हैं तो उसके धक्का मारने में, सो हम उसके ज़ोर से धक्का मारते हैं तो वो स्पीडली मूव करने लग जाता है। तो इसी तरह से आपका जो फोर्स है काम करता है, बाकी डिटेल में हम क्या है आगे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ओके। अंडरस्टैंडिंग फोर्सेज हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई ए बॉल थ्रोन अप इन द एयर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड और व्हाई ए कार स्टॉप्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, ठीक है। इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि हम फोर्स लगा के क्या करते हैं, बॉल को फेंकते हैं, खेलते ही होंगे सब बॉल के साथ, और फिर वो बॉल क्या है वापस नीचे आ जाती है ग्राउंड पे, ठीक है। कार को हम स्टॉप करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। दिस ऑल्सो लीड्स अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर, हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमें प्रेशर का भी आइडिया देता है कि जो फोर्स है ऑब्जेक्ट वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है। द सेम कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स, ठीक है। जो फोर्स और प्रेशर का जो कंसेप्ट है सेम ही, जो हमारी हवा होती है, एयर जो है मूव करती है, हवा चलती है, उस पे भी लगता है, ठीक है। A small difference in pressure can result in a gentle breeze, while a stronger pressure difference can lead to strong winds and sometimes even cyclones, ठीक है। अगर प्रेशर कम रहता है तो धीरे धीरे हवा चलती रहती है, ठीक है। और जैसे ही जो स्ट्रॉन्ग प्रेशर लग जाता है हमारा, तो कई बार क्या होता है, तेज तेज हवाएं चलती है ना, आंधी तूफान आ जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि साइक्लोन्स भी आ जाते हैं। ये प्रेशर ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से क्या है, हवा जो है, विंड जो है आपकी वो तेज चलेगी, और जिससे क्या है, साइक्लोन भी आ जाता है, ठीक है। आगे हम आते हैं। सो दीज फोर्सेज आर कनेक्टेड टू पावरफुल वेदर इवेंट्स लाइक स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स दैट इफेक्ट अवर डेली लाइफ, एग्रीकल्चर एंड इवन अवर सेफ्टी, ठीक है। सो ये जो फोर्सेज है जो पावरफुल वेदर से जो जुड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि स्टॉर्म या साइक्लोन आ जाते हैं तो हमारी जो डेली की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है ना, अफेक्ट करते हैं। जो एग्रीकल्चर फार्मर्स होते हैं उनकी जो क्रॉप्स को नुकसान हो जाता है ना, जब साइक्लोन स्टॉर्म आते हैं तो, या फिर जो हमारी सेफ्टी होती है उस पर भी क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है कि लाइक हम सेफ है या नहीं है, ज़्यादा तेज़ी से साइक्लोन आ गया, हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। सो ये सब होता है, ठीक है। आगे हम आते हैं। टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ एयर कैन एग्जर्ट प्रेशर और व्हाई वाटर बॉइल्स एट ए सर्टेन टेम्परेचर, वी नीड टू जूम इनटू दीज मटेरियल्स एंड सी व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स दे आर मेड अप ऑफ एंड हाउ दे मूव अराउंड, ठीक है। सो हम क्या समझेंगे, जो प्रेशर, जो एयर जो है प्रेशर एग्जर्ट कैसे करती है, ठीक है। हम वाटर बॉईल करते हैं वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही क्यों होता है, या फिर हम ये देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स है ये हमारे किससे बनते हैं एंड ये कैसे मूव करते हैं हमारे अराउंड, ठीक है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। हमारे आसपास जो भी है वो सब क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इन मटेरियल्स दैट आर सॉलिड दीज पार्टिकल्स कैन नॉट मूव मच, वाइल इन गैसेज दे कैन मूव अराउंड फ्रीली, ठीक है। आप पढ़ोगे सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, ठीक है, तीन स्टेट होती हैं। तो सॉलिड में हम क्या देखते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स है वो मूव नहीं करते, ये आपकी सॉलिड स्टेट है, ठीक है। क्यों मूव नहीं करते, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। इनके पास कोई स्पेस नहीं रहता मूव करने का, क्लोजली पैक्ड रहते हैं, सॉलिड है ना। जैसे कि अब आपके जो लाइक ये एग्जांपल ले लो, टेबल ले लो, ठीक है, और आपका पानी ले लो। पानी क्या है, पानी फिर भी उसको थोड़ा-सा क्या मिल जाता है, क्लोज़ली पैक्ड पार्टिकल्स नहीं रहते। पानी आपका क्या कर देता है, थोड़ा इधर-उधर क्या करता है, ईज़िली थोड़ा-सा मूव कर लेता है फ्रीली। गैस तो आपकी कहीं भी मूव कर सकती है एयर में, आप उसको पैक नहीं कर पाते हैं, है ना। उसके अलग से क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं जिसमें हम गैस को क्या करते हैं, टाइटली पैक करके रखते हैं, है ना। बट आपका सॉलिड है, लाइक आपकी पेंसिल है, पेन है, अब ये कहीं अलग से मूव थोड़ी करेगा, ये फिक्स है, इसकी कोई पोज़ीशन, इसकी कोई शेप चेंज नहीं होगी।
आपकी पेंसिल आपको लगे। अब पानी को क्या है किसी भी बर्तन में डालोगे, लाइक आपने गिलास में डाला तो वो शेप ले लेता है, आपने कटोरी में डाला तो वो कटोरी जैसी शेप ले लेता है। बट आप ऐसा होगा कि आप अपनी पेंसिल को गिलास में डालोगे वो गिलास जैसी बन जाएगी, एंड आप अपनी पेंसिल को कटोरी में डालोगे वो कटोरी जैसी बन जाएगी, नहीं, क्योंकि वो सॉलिड है, उसके जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, ठीक है। तो उसके पार्टिकल मूव नहीं करते, उसकी जो शेप है जिस भी तरह का है वो वैसा ही रहेगा, उसकी शेप चेंज नहीं होगी। बट जो लिक्विड है उसकी भी शेप चेंज हो जाती है, और गैस है वो तो फ्रीली मूव करती है, ठीक है। क्लासिफाइंग थिंग, और इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी चैप्टर में, ठीक है। क्लासिफाइंग थिंग्स अराउंड अस इज एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ साइंस, ठीक है। जो हमारे आसपास की जो चीजें हैं उनको क्लासिफाई करना जो साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई मटेरियल्स अराउंड अस इनटू एलिमेंट्स, ठीक है। हम जो मटेरियल है हमारे आसपास उनको भी क्लासिफाई करेंगे, उनमें एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो अकेले रहते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं। प्योर सब्सटेंस जो आपके होते हैं वो आपके क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड कंपाउंड्स, टू और मोर एलिमेंट्स बॉन्डेड टुगेदर। कंपाउंड्स किसे बोलते हैं हम? जो दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स क्या है जुड़ के बन जाते हैं तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। ये आपका कंपाउंड बन गया, एक से ज्यादा लगा लो, है ना। तो ये दो से ज्यादा एलिमेंट्स जुड़ के बनते हैं, मिलके बनते हैं, तो उसको हम कंपाउंड बोल देते हैं, ठीक है। एंड मिक्सचर कॉम्बिनेशन दैट कैन बी सेपरेटली फिजिकली, ठीक है। जो मिक्सचर है वो सभी का मिक्सचर होता है, जिसको हम क्या कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम फिजिकली सेपरेट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारे गेहूँ हैं, उनमें कुछ क्या है इम्प्योरिटीज है, तो हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे? फिजिकली अपने हाथों का यूज करके हम सेपरेट करते हैं ना। तो उसी तरह से मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसको हम फिजिकली सेपरेट कर पाते हैं। या फिर लाइक आपके चावल है, उनमें उसमें कुछ इम्प्योरिटीज है, सो हम उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? मम्मी करते हैं ना, मम्मी दादी हमारे घर में कि चावल साफ कर रही हूँ, गेहूँ साफ कर रही हूँ, वो क्या करते हैं? अपने हाथों से जो भी इम्प्योरिटीज रहती है उसको उठा उठा के बाहर निकालती है, उसी तरह से होता है, ठीक है। Once we know how particles combine or mix, we can then understand solution, ठीक है। एक बार जब हम समझ जाएंगे जो पार्टिकल्स है कैसे कंबाइन होते हैं, कैसे मिक्स करते हैं, तो हम उसका जो सॉल्यूशन है समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हाउ शुगर डिजोल्व्स इन टी टू मेक इट स्वीट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि चाय में हम चीनी डालते हैं, ठीक है, और वो डिजोल्व हो जाते हैं और वो उसका मीठा बना देती है, ठीक है। सो कैसे होता है ये सब हम आगे जानेंगे, ठीक है, कि भाई हमने चाय में चीनी डाली, चाय मीठी हो गई, ठीक है। हम नींबू पानी बना रहे हैं, उसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं, हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, सो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड मिक्सचर वी देन मूव इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट, ठीक है। अब हमने पार्टिकल और मिक्सचर के बारे में थोड़ा जान लिया है, अब हम लाइट के वर्ल्ड में मूव करने वाले हैं। वी विल स्टडी हाउ लाइट रेज रिफ्लेक्ट ऑफ फ्लैट एंड कर्व मिरर्स एंड बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू लेंसेज एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ठीक है। अब हम क्या लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइट की जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, डिफरेंट मिरर्स होते हैं, उनके थ्रू अलग अलग लाइट रिफ्लेक्ट होना, बेंड होना, पास होना लेंसेज के थ्रू, सो ये सब क्या करते हैं। सो अब हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन वी सी एन इमेज इन ए शाइनी मेटल स्पून और हाउ करेक्टिव ग्लासेस हेल्प मैनी ऑफ अस सी क्लियरली, ठीक है। हम क्या देखेंगे? लाइट बेंड होती है ना। इमेज हम देखते हैं लाइक स्पून है, अभी अगर आपके पास है तो आप उसको लाके देख सकते हो, जो हमारी चम्मच होती है उसमें क्या है, हमारी जो इमेज है वो दिखती है स्पून में भी, ठीक है। It's not just a polished mirror that reflect light, rough surfaces reflect light as well and so does the moon, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो polished mirror होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये देखो लाइट मार रही है, ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो polished mirror होते हैं वही लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि जो रफ surfaces होते हैं वो भी क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड जो हमारा मून है वो भी क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है अर्थ पे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ, मून एंड सन, a slightly different part of the moon is illuminating each night, giving rise to beautiful phases of the moon and the moon that we see in the sky, ठीक है। एक रिलेटिव पोजीशन है अर्थ की, मून की एंड सन की, जिसकी वजह से क्या है, मून जो है इल्यूमिनेट करता है, हर रात को क्या है, चमकता है, ठीक है। एंड उसकी जो साइज है वो अलग अलग होता है, ठीक है। वॉचिंग द पीरियोडिक साइकिल ऑफ द मून फेज अलाउड ह्यूमन टू कम अप विद द फर्स्ट कैलेंडर, ठीक है। ये जो साइकिल है मून की, पीरियोडिक साइकिल है, लाइक यहाँ पे
फुल साइज़ है, फिर और थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम, यहाँ पे और थोड़ा कम, यहाँ पे पूरा अंधेरा है, ठीक है? फिर थोड़ा-सा लाइट रिफ्लेक्ट करने लगा, फिर और ज़्यादा रिफ्लेक्ट, ये क्या है? जैसे इस पे सनलाइट पड़ती है मून पे, सो ये क्या करता है, अर्थ पे क्या करता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है? हमारी जो अर्थ है वो मूव करती रहती है, तो इसीलिए जो मून है वो कम ज़्यादा क्या है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग जो मून का साइज़ है वो हमें दिखता है, ठीक है? यहाँ पे ये क्या कह रहा है, जो हमारा फर्स्ट कैलेंडर बना था उसमें जो है मून की जो पीरियोडिक साइकिल है उससे बहुत मदद हुई थी, बहुत हेल्प हुई थी हमारी बाय कंबाइनिंग केयरफुली, मतलब मून की जो पीरियोडिक साइकिल है उसी के बेसिस पे हमारा जो कैलेंडर है वो बना था, ठीक है? बाय कंबाइनिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ सनराइज, सनसेट्स एंड लूनर साइकिल्स, various calendars came into being. Isn't it fascinating that the calendars which determine our routines on earth are linked to the motion of objects far beyond our planet? ठीक है, कितना फैसिनेटिंग है ना ये, कैसी फैसिनेटिंग बात है कि जो हम यहाँ पे हमारी अर्थ से इतनी दूर जो मून है, ठीक है, और हम अर्थ पे जो कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं वो किस बेसिस पे बना है, जो हमारा मून है उसकी जो साइकिल, उसके जो रूटीन है उसके बेस पे हमारा जो कैलेंडर है वो बना हुआ है, ठीक है? आगे अब हम देखते हैं, बट इट्स नॉट जस्ट कैलेंडर्स और द मूवमेंट्स ऑफ द सन एंड मून दैट आर लिंक्ड. Right here on Earth, there are marvelous and complex patterns of relationship between living organisms and their environment. Every living being, from tiniest insect to the largest whale, from blades of grasses to tall trees, depends on and responds to the air, water, sunlight, and other organisms around them, forming the ecosystem that support life on our planet. ठीक है, सो ये क्या है, ये सिर्फ कैलेंडर नहीं है या फिर सन और मून का जो मूवमेंट है उनका जो लिंक्ड होता है मूवमेंट वो नहीं है, यहाँ पे क्या है, जो अर्थ के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका रिलेशनशिप क्या है, इनसे है, ठीक है? जैसे कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो हमारा एनवायरनमेंट है, लिविंग बींग्स होते हैं, वो सब क्या है, इनसे ही, इससे ही रिलेटेड है। लाइक हमारे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स से लेके जो लार्जेस्ट जो हमारी वेल हो गई या जो भी है, ग्रासेज हो गई, हमारे ट्रीज हो गई, ये सब क्या है, इसी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे एयर को, वाटर को, सनलाइट को और जो बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है? हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारे प्लेनेट की जो लाइफ है उसको ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है? इन द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक वी कैन पुट इट ऑल टुगेदर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अर्थ जस्ट राइट फॉर द लाइफ एंड टू रिकॉग्नाइज द अर्जेंट चैलेंजेस दैट आवर प्लेनेट नाउ फेसेस, ठीक है? लास्ट चैप्टर जब इस बुक का होगा फाइनल चैप्टर, उसमें हम देखेंगे ये जो भी हमने पढ़ा ये सब रखेंगे और समझेंगे कि जो हमारी अर्थ है हमारी लाइफ के लिए क्या सही है क्या गलत है, एंड जो कुछ अर्जेंट चैलेंजेस जो आते हैं हमारी जो प्लेनेट फेस कर रहे हैं हमारी अर्थ, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, क्लाइमेट चेंजेस, ये सब क्या है, चैलेंजेस आ रहे हैं, ये किस वजह से आ रहे हैं, जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंटली द अर्थ लाइज एट द perfect distance from the sun where water remains liquid and it has an atmosphere that provides the oxygen we breathe while shielding us from harmful ultraviolet rays, ठीक है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो हमारी अर्थ है ये एक परफेक्ट पोजीशन पे है सन से, ठीक है? एक परफेक्ट डिस्टेंस पे है सन से, जिससे क्या है कि हमें पानी भी मिल रहा है, लिक्विड भी मिल रहा है, एंड जो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड होता है जहाँ से हम ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, एंड जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनसे भी हमें क्या कर रहा है, बचाया जा रहा है, हार्मफुल होती है जिससे भी हमें क्या किया जा रहा है, बचाया जा रहा है, शील्ड किया जा रहा है। बट जो हमें जो अर्थ पे जो ये सब चीज़ें मिल रही है ये बाकी प्लैनेट्स पे नहीं मिल रही। कुछ प्लैनेट्स क्या है, सन के बहुत ही पास है, तो वहाँ पे क्या है, सनलाइट ज़्यादा आती है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई प्लैनेट दूर है तो वहाँ पे क्या है, सब कुछ वहाँ पे सनलाइट पहुँच नहीं पाते हैं, सो वहाँ पे सब कुछ फ्रीज ही रहता है, ठीक है? सो यहाँ पे जो हमारा अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट है, यहाँ पे क्या है, जो लाइफ है वो क्या है, हम जी सकते हैं, और हमें क्या है, लिक्विड एंड ऑक्सीजन ये सब हमें ज़रूरत की जो चीज़ें होती है वो हमें मिल जाती है। सो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इजीली रह पाते हैं। बट ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द प्लेनेट कैन कोज स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, डिस्टर्बिंग क्लाइमेट पैटर्न्स विद डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है? लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना प्लेनेट पे, जो हम अर्थ पे जो लोग कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि पॉल्यूशन हो रहा है, पेड़ काट रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा टेम्परेचर
टेम्परेचर है अर्थ का वो चेंज हो रहा है, ठीक है, हमारा क्लाइमेट का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, जिसके क्या है डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, ठीक है, जो कि हम देख भी रहे हैं कितनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई है ना। तो इन सब की वजह से ही क्या है हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो कि हमारे लिए डेंजरस है, ठीक है। एट द हार्ट ऑफ both the problem and any possible solution is us. We are the ones influencing Earth's climate, but we are also the ones who can and must use science to understand these changes and guide our actions, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी हमारी वजह से हो रही है एंड सॉल्यूशन पॉसिबल है तो वो भी हमारी वजह से हो सकता है, ठीक है। हम ही क्या है अर्थ के क्लाइमेट को क्या करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। हम ही है जो इस क्लाइमेट को इसको जो है अर्थ का क्लाइमेट एनवायरनमेंट है इसको बिगाड़ देते हैं और हम ही है जो इसको सुधार भी सकते हैं अगर हम चाहें तो, अगर हम साइंस को ठीक से समझ के उसका ठीक से यूज करें, गाइड करें लोगों को, हमारे एक्शंस पे हम कंट्रोल करें, पेड़ वगैरह ना काटे, क्या हो सकता है हमारा जो क्लाइमेट है वो ठीक रह सकता है, ठीक है, उस पे कोई भी खतरा नहीं आएगा। ओके, द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट वी हैव गाइडेड आवर जर्नी थ्रू द मिडल स्टेज ऑब्जर्विंग मेजरिंग एक्सपेरिमेंटिंग विल बी की इज हेल्पिंग अस प्रोटेक्ट द डेलिकेट बैलेंस ऑन विच लाइफ डिपेंड, ठीक है। यही जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो हमारी जर्नी को गाइड करता है हमारी मिडिल स्टेज से, जहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमें हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने में, ठीक है, जो लाइफ जो है डिपेंड कर रही है यहाँ पे। द चैलेंजेस अहेड वुड नॉट वॉन्ट ऑलवेज बी इजी, जो चैलेंजेस होते हैं वो इजी नहीं होते हैं, ठीक है। वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई टू सोल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम विद क्यूरियोसिटी एज योर गाइड। ये बुक जो है आपसे उम्मीद कर रही है, होप कर रही है कि आप इन प्रॉब्लम्स को समझोगे एंड आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी रहेगी, आप इन प्रॉब्लम्स को क्या है सोल्व करने की कोशिश करोगे, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उन पे आप सुधार करोगे, ठीक है, जिससे क्या है हमारे एनवायरनमेंट हमारा अर्थ का जो क्लाइमेट है वो सेफ रहेगा, ठीक है। सो ओके, सो ऊपर जो फर्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन दिए हुए थे उन्हीं के बारे में यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है, आइए पढ़ते हैं। टू हेल्प यू थिंक लाइक ए साइंटिस्ट लेट अस गो बैक टू ए क्वेश्चन वी आस्क्ड ऑन द फर्स्ट पेज, व्हाई इज वन साइड ऑफ ए पूरी थिनर देन द अदर साइड, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा था ना ऊपर कि जो पूरी की एक साइड है वो थिन क्यों होती है दूसरी साइड के कंपेरिजन में। सो आइए देखते हैं। फर्स्टली रिमेंबर दैट साइंस इज एवरीवेयर, फर्स्टली आपको ये अपने दिमाग में रखना है और दिमाग में क्या रखना है, यही सच है, जो साइंस है आपकी वो हर जगह है, एवरीवेयर है। यू डोंट नीड ए फैंसी लेबोरेटरी टू डू सिंपल एक्सपेरिमेंट, आपको कोई फैंसी लेबोरेटरी की लैब की जरूरत नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इवन योर किचन एट होम इज ए वंडरफुल प्लेस टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। आपकी जो किचन है वो एक बहुत ही बढ़िया जगह है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, क्वेश्चन आस्क कर सकते हो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, ठीक है। ऑल यू नीड इज टू स्टार्ट विद क्यूरियोसिटी, केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड आस्किंग व्हाट हैपन इफ, ठीक है। आपको किसकी जरूरत है, आपको सिर्फ जरूरत है क्यूरियोसिटी की, ऑब्जर्वेशन की, केयरफुली ऑब्जर्वेशन करना है और आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो। हैव यू नोटिस हाउ ए पूरी और ए भटूरा पफ्स अप व्हेन प्लेस्ड इन हॉट ऑयल, आपने नोटिस किया होगा जो पूरी है या भटूरा है वो फूल जाते हैं, पफ अप हो जाते हैं जब हम उसको गर्म ऑयल में हॉट ऑयल में डालते हैं। और हाउ ए फुल्का स्वेल्स व्हेन पुट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम, जो आपकी रोटी होती है वो भी क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, मोटी हो जाती है जब हम उसको डायरेक्टली फ्लेम पे रखते हैं, ठीक है। वाई डज इट पफ अप लाइक ए बैलून, ऐसा क्यों होता है कि बैलून की तरफ फूल क्यों जाते हैं। एंड वाई इज वन साइड थिनर देन द अदर, और एक साइड इनकी पतली होती दूसरी मोटी होती, ऐसा क्यों होता है। दीज आर क्वेश्चन से साइंटिस्ट माइट आस्क एंड यू कैन टू, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन साइंटिस्ट ही पूछते हैं और इस तरह से आप भी क्वेश्चन कर सकते हो। लेट अस सी हाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट दिस सिंपल एवरीडे फिनोमिना लाइक ए साइंटिस्ट हो, ठीक है। तो हम इसी तरह से क्या है इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जो साइंटिस्ट है वो इसी तरह से क्या करते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी विल ट्राई टू आस्क ए साइंटिफिक क्वेश्चन, तो हमें क्या करना है पहले साइंटिफिक क्वेश्चन करना है। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट मे चेंज द वे ए पूरी पफ्स अप व्हेन फ्राई, ठीक है। सो क्या हम डिफरेंट चेंजेस करके देख सकते हैं जो पूरी जो है हम जब उसको फ्राई करते हैं तो वो फूलती है, ठीक है, क्या चेंज आते हैं। टू आंसर दिस वी मे वांट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। फॉर दैट वी ट्राई एंड फाइंड आउट टू मेन थिंग्स,
ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, 2 मेन थिंग्स फाइंड आउट करनी है। व्हाट ऑल कैन वी चेंज और कंट्रोल व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट ऑल कैन वी ऑब्जर्व टू सी इफ दीज चेंजेस मेड एनी डिफरेंस। ठीक है, हमारे जो कंट्रोल में है उसके ऊपर कि क्या चेंज कर सकते हैं, और दूसरा क्या हमें ऑब्जर्व करना और उसमें हम अगर कुछ चेंजेस कर दे तो उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इन दिस केस वी कैन परहैप्स थिंक्स ऑफ द चेंजिंग द थिकनेस एंड द साइज ऑफ द रोल्ड डो। हम क्या कर सकते हैं, जो आटा है उसका जो साइज है कम ज़्यादा कर सकते हैं, मोटा पतला कर सकते हैं, ये हम चेंज कर सकते हैं। वी कुड ऑल्सो ट्राई टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर, आटा, मैदा एटसेट्रा, और हम अलग डिफरेंट टाइप्स के जो फ्लावर है, आटा है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आटा ले लिया, मैदा ले लिया, उसको भी हम अलग-अलग कोई भी फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। व्हाइल फ्राइंग द पूरी वी कैन आल्सो चेंज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑयल और ट्राई एंड ड्रॉप द रोल्ड डो इनटू द ऑयल इन डिफरेंट वेज। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो रहा है तो उसका हम टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं। हमने ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया या फिर कम कर दिया या मीडियम कर दिया। ठीक है, और जो हमारा जो डो है, जो आटा है, उसको भी हम जब ऑयल में डालते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डाल सकते हैं। हम उसको वर्टिकली डाल सकते हैं या फिर जो कढ़ाई होती है आपकी, उसके स्लाइड करके एंगल बना के हम डाल सकते हैं। ठीक है, उसको धीरे धीरे भी हम उसमें डाल सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डो को ऑयल में डाल सकते हैं, और फिर हम क्या वो जो चेंजेस आएंगे उनको हम नोटिस करेंगे। नोटिस दैट दीज आर थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल। और हमें क्या देखना है, नोटिस करना है कि क्या चीज़ें हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। However, to make sense of the changes, we also need to think of what we can observe and or measure. ठीक है, कि some of these may have just yes or no answer. In some cases there might be a number we can measure. ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, मे बी वी कैन स्टार्ट बाय चेकिंग वेदर द पूरी पफ्स अप yes और no, और वी कैन मेजर द टाइम इट टेक्स टू पफ अप सेकेंड। ठीक है, हम चेक करके भी पता कर सकते हैं कि जो पूरी है वो फूल गई या नहीं फूली है, या फिर क्या है, हम टाइम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इतने सेकंड में जो है पूरी जो है पफ अप हो गई है, फूल गई है। ठीक है, वी कैन चेक वेदर ए वेरी थिक लेयर ऑफ डो स्टिल गिव्स ए थिन साइड टू द पूरी। हम चेक कर सकते हैं जो थिक लेयर है आटे की, ठीक है, वो भी अभी भी क्या है, जो पूरी की थिन साइड आ रही है या नहीं आ रही। फर्दर व्हाइल डूइंग सच एक्सपेरिमेंट इट इज बेटर टू चेंज ओनली वन थिंग एट ए टाइम व्हाइल कीपिंग द अदर कंडीशन सेम। ठीक है, हमें एक टाइम पे अगर हमें कुछ चेंज करना है एक्सपेरिमेंट करते टाइम, तो एक टाइम पे एक ही चीज़ को हमें चेंज करना है, कंडीशन सेम रखनी है। ठीक है, सारी चीज़ें अलग अलग चेंज करके नहीं देखना है, फिर हमें कुछ पता नहीं चलेगा, वन बाई वन करके करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वॉन्टेड टू सी द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग hot and not very hot oil, we would यूज सर्कल्स ऑफ डो ऑफ द सेम थिकनेस एंड ड्रॉप दैम इन द सेम वे। ठीक है, अगर हम जो हमारा ऑयल है उसको ज़्यादा हॉट कर रहे हैं या मीडियम कर रहे हैं, ठीक है, या उसको ज़्यादा गर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो टेम्परेचर सेम ही रखना है, और सेम ही हमें जो आटा लेना है सेम अमाउंट में थिकनेस में लेना है, वही डालना है। ठीक है, अलग अलग करके हमें नहीं करना, कभी हम टेम्परेचर ज़्यादा कर रहे हैं, कभी हम कम कर रहे हैं, या फिर जो हम आटा जो ले रहे हैं जितने अमाउंट में वो कम ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इट इज़ ऑल्सो ए गुड आइडिया टू कीप नोट्स ऑफ एवरीथिंग that you see and sense when doing an experiment. Did the oil splatter, smell or smoke? And after doing one round of experiment, you may think of more questions. Do puris puff better when made fresh or from stored dough? What happens if I prick a hole in the puri before frying? ठीक है, so आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, और जब आप एक्सपेरिमेंट करो तो आपके दिमाग में और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो पूरी जो है लाइक जो पहले से स्टोर जो आटा है उससे ज़्यादा अच्छे से फूलेंगी, या फिर जो तुरंत जो फ्रेश आटा जो रहता है उसमें ज़्यादा अच्छे से क्या है पूरी पफ अप होती है। ठीक है, और आप ऐसा भी कर सकते हो, क्या होगा अगर जो पूरी को हम फ्राई करेंगे उससे पहले उसमें हम एक होल कर दे तो पूरी फूलेगी या नहीं फूलेगी। ठीक है, इस तरह से आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं, और आप इस तरह से चेंजेस कर करके एक्सपेरिमेंट के टाइम देख सकते हो। ओके, दिस इज एग्जैक्टली हाउ ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम सिंपल टू मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन। ठीक है, इस तरह से जो हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो होते हैं, सिंपल वे से लेके कॉम्प्लिकेटेड तक इस तरह से वो जाते हैं। ठीक है, दिस इज द आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये एक तरह से आप आइडिया लगा सकते हो कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन किस तरह से की जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने पूरी के लिए क्या
है, डिफरेंट डिफरेंट जो तरीके हमने अप्लाई करके देखे कि ऐसा करेंगे तो पूरी के साथ क्या होगा, फूलेगी नहीं फूलेगी, है ना। सो इस तरह से क्या है, हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एंड जस्ट सो यू नो इवन दिस सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑफ ए पूरी पफिंग इज नॉट रियली कॉम्प्लिकेटेड अंडरस्टूड बाय साइंटिस्ट टुडे, ठीक है। ये साइंटिस्ट अभी तक नहीं जान पाए हैं कि ये जो पूरी जो है फूलती है, इसके पीछे का क्या रीजन है, अभी तक क्लियरली साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। So whether it is the puffing of a puri or the shrinking bright part of the moon after Purnima, let your carefully observation guide you along your exploration into the investigate world of science, ठीक है। जो पूरी का फूलना होता है या फिर जो पूर्णिमा के बाद जो मून है वो श्रिंक करने लग जाती है, उसकी ब्राइटनिंग वो कम होने लग जाता है। तो ये हमें क्या करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है, एक्सप्लोर करना है और जो साइंस का जो वर्ल्ड है उसको हमें इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक आपको कह रही है हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था, आपको जस्ट बताया गया था हम क्या पढ़ने वाले हैं एंड जो थिंग्स है वो कैसे वर्क्स करती हैं, साइंस कैसे काम करती है। सो अब हम सेकंड चैप्टर में क्या है, हम हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमारे सेकंड चैप्टर के साथ। ओके।